भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि जिला उपायुक्त को छुट्टी घोषित करने के अधिकार हैं। शिक्षा विभाग ने डीसी को स्कूलों में छुट्टी करने का अधिकार दिया है। डीसी अब डीईओ और डीईईओ से बात कर छुट्टी घोषित कर सकेंगे। 31 मई तक कर सकते हैं स्कूलों की छुट्टी। देखिए, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए फैसला जो है अब लेने का अधिकार यहां पर दिया गया है। जिला उपायुक्तों को छुट्टी घोषित करने का अधिकार दिया गया है। ये बड़ी जानकारी शिक्षा विभाग ने ही डीसी को स्कूलों में छुट्टी करने का अधिकार दिया है। 31 मई तक ये अधिकार दिया गया है कि स्कूलों में छुट्टी जरूरत पड़ने पर की जा सकती है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तापमान इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि ऐसे में ज्यादा गर्मी की वजह से अक्सर देखा जाता है बच्चों के बीमार होने की भी खबरें सामने आती हैं, और इसी को देखते हुए ये फैसला जो है वो लिया गया है। जिला उपायुक्तों को दिए गए छुट्टी घोषित करने के अधिकार। तो जिला उपायुक्त जो हैं उन्हें अधिकार मिला है, अगर वो चाहे तो छुट्टी घोषित कर सकते हैं। ये अधिकार 31 मई तक के लिए है। डीसी अब डीईओ और डीईईओ से बात करके छुट्टी घोषित कर सकेंगे। यानी कि अगर जरूरत लगती है, गर्मी की वजह से बच्चों को परेशानियां हो रही हैं, तो इस और ध्यान दिया जा सकता है। छुट्टी घोषित करने का फैसला जो है यहां पर लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर प्रदेश से जुड़ी सामने आई है। गर्मी का प्रकोप एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये बड़ा फैसला जो है वो लिया है। देखिए, क्योंकि डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर जरूरी काम ना हो तो घर के अंदर ही रहें, और बड़ों को भी यही सलाह दी जा रही है। तो ऐसे में बच्चों का, हालांकि स्कूल जाना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर इतनी गर्मी से बच्चे बीमार पड़ जाएंगे या किसी तरह की दिक्कत बच्चों को आती है तो उसका ध्यान भी रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। शिक्षा विभाग इसकी चिंता कर रहा है और इसी के लिए ये जो निर्णय है वो लिया गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए, किसी तरह की समस्या को देखते हुए 31 मई तक ये अधिकार रहेगा। अगर छुट्टी लेने का निर्णय भी लिया जाता है, जिला उपायुक्त को यह अधिकार दिया है कि शिक्षा विभाग ने डीसी को स्कूलों में छुट्टी करने का अधिकार जो है वो दिया है। देखिए, डीसी जो है वो डीईओ से बातचीत करके छुट्टी घोषित करने का फैसला जो है जारी कर सकती हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार जी। देखिए, गर्मी बढ़ रही है और मौसम विभाग की तरफ से पहले ही आगाह इसको लेकर कर दिया गया था, अलर्ट भी जारी किया गया है। बढ़ती गर्मी में जिस तरह से ये निर्णय अब लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बच्चों का ख्याल, यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है इतनी भीषण गर्मी में। जी बिल्कुल, देखिए वर्तमान परिदृश्य में गर्मी अपने प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए है और साथ में लू भी अपने रंग दिखा रही है। तो इस प्रकार की जो चरम जो परिस्थितियां बनी हुई है, अगर हम देखते हैं आमजन में भी बुजुर्ग और बच्चे, इन पर लू का और इस प्रकार की जो भीषण गर्मी का जो कहर है, इसका असर बच्चों पर और बुजुर्गों पर ज्यादा पड़ने की संभावना रहती है। तो इसी मद्देनजर में जो हमारा माध्यमिक शिक्षा आयुक्त की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, इसमें स्कूलों की जो छुट्टियां हैं, क्योंकि 31 तारीख से होनी है, परंतु वर्तमान एक सप्ताह लगातार इस प्रकार की जो चरम परिस्थितियां बनी हुई है, इसलिए ये सारा निर्णय उपायुक्त महोदय को दे दिया गया है और उपायुक्त महोदय डीओ से बातचीत करके अलग अलग जिलों में अपना निर्णय लेंगे। अब देखिए, अगर हम हरियाणा एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो हरियाणा एनसीआर दिल्ली में जो पश्चिमी जिले हैं, जिसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और दक्षिणी जिले, जिसमें ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह मेवात, इन सभी में जो तापमान है 45 डिग्री से ऊपर पहुंचे हैं, जबकि कुछ स्थानों पर आज भी तापमान 46 और 47 के डिग्री के आसपास बने हुए हैं। और जबकि संपूर्ण हरियाणा एनसीआर दिल्ली में बाकी जिलों पर
ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, और जो पश्चिमी और दक्षिणी जिले हैं यहाँ पर रेड अलर्ट किया है। तो इस प्रकार का जो डिसीजन है बहुत काबिले तारीफ है। तो बच्चों की छुट्टियां होनी चाहिए, ये नहीं कि 31 की बात देखनी चाहिए। तो ये जो छुट्टियां हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कल से ही ये छुट्टियां हो जाएं। तो क्योंकि बच्चों पर और बुजुर्गों पर मैं पहले ही बताया इस प्रकार की चरम परिस्थितियों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जी। तो इस प्रकार के जो निर्णय लिए गए हैं बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, कब तक इस तरह का मौसम जो है वो बना रहेगा? मौसम अभी आने वाले दिनों में इसी प्रकार का बना रहेगा। मतलब महीने के अंत में क्योंकि एक बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया 22 तारीख को बन जाएगा, जो डीप डिप्रेशन से चक्रवाती तूफान में बनने की तब्दील होने की संभावना बन रही है। अगर वो बनता है तो दक्षिणी पूर्वी जो नमी वाली पवनें जब हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में आएंगी तो इस प्रकार की जो चरम परिस्थितियां और जो तापमान में जो बढ़ोतरी है उसमें कमी आने की संभावना बन रही है, और आम जन को राहत मिलने की संभावना बन रही है मई के अंतिम दिनों में। ठीक है, चलिए, मई के अंतिम दिनों तक आप कह रहे हैं कि राहत मिलने की थोड़ी बहुत संभावना है। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो भीषण गर्मी को देखते हुए इधर शिक्षा विभाग ने भी बड़ा फैसला ले लिया है, क्योंकि मौसम विभाग ये साफ कर चुका है कि आगे आने वाले समय में जो गर्मी है वो इसी तरह से बढ़ी रहेगी और कुछ समय और इस भीषण गर्मी से लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा।